नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का उन्वान है दरवेश खलीफा का दबदबा। दास्तान शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल KU इस्लामी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने तो उन्होंने पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह इंतहाई सादा ज़िंदगी अख्तियार कर ली। इनका कोई दरबार था और ना ही कोई महल। मामूली से मकान में रहते थे और मस्जिद नबवी में बैठकर खिलाफत के काम सर अंजाम देते थे। इनकी खुराक भी बहुत सादा थी और लिबास भी मामूली कपड़े का होता था। इनकी खिलाफत के ज़माने में मुसलमानों ने कई बड़े बड़े मुल्क फ़तह कर लिए जिनका रकबा लाखों मुरब्बा मील था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी में कोई फ़र्क न आया। इतने सादा होते हुए भी इनका इतना रौब था कि बड़े बड़े बादशाह भी इनका नाम सुनकर कांप उठते थे। एक दफ़ा रूम के बादशाह ने अपना सफ़ीर आपकी खिदमत में भेजा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे खलीफा का महल कहाँ है। लोगों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई महल नहीं है, वो आम लोगों की तरह अपने मामूली मकान में रहते हैं। ये सुनकर सफ़ीर बहुत हैरान हुआ। इसके जहन में अपने बादशाह की शान शौकत थी और वो ये सोच भी नहीं सकता था कि लाखों मुरब्बा मील का फरमारवा इतना सादा भी हो सकता है कि ना उसका कोई दरबार हो और ना कोई महल। फिर उसने लोगों से पूछा कि इस वक्त आपका खलीफा कहाँ होगा। उन्होंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ देर पहले हमने इन्हें इस तरफ जाते देखा है। सफ़ीर उस तरफ गया तो उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं नज़र न आए। अलबत्ता एक अरब ख़तून नज़र आई जो अपने खेत में किसी काम में मशगूल थी। सफ़ीर ने उससे पूछा, बीबी, आपने अपने खलीफा को इस तरफ आते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ, थोड़ी देर हुई, वो इस तरफ से गुजरे थे। सफ़ीर ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ होंगे? खातून ने खजूरों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस वक्त वो इस झुंड में खजूर के किसी दरख्त के साए में सो रहे होंगे। खजूरों का ये झुंड वहाँ से थोड़े ही फासले पर था। सफ़ीर उस तरफ गया तो दूर से उसने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो कच्ची ईंटों का तकिया बनाकर सोए हुए हैं और इनका दर्रा उनके करीब पड़ा है। ये देखकर उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सारा जिस्म कांपने लगा। इसने अपने दिल में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने ही बादशाह देखे हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी बादशाह से खौफ महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं मुसलमानों के इस खलीफा को देखकर मेरे उसान क्यों खुदा हो गए हैं। मैंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, दुश्मन को जख्म लगाए भी हैं और इससे जख्म खाए भी हैं, लेकिन मेरे दिल ने कभी किसी भी मौका पर कमज़ोरी नहीं दिखाई। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है कि इस सोए हुए नहत्ते आदमी को देखकर मेरे जिस्म की बोटी बोटी काम रही। मालूम होता है कि लाखों मुरब्बा मील के मालिक इस शख्स की हैरान कर देने वाली सादगी ने मुझ पर हैबत तारी कर दी है। सफ़ीर दिल ही दिल में ऐसी बातें कर रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुल गई। सफ़ीर ने आगे बढ़कर बड़े अदब से आपको सलाम किया और आपको बताया कि रूम के बादशाह ने मुझे आपके पास सफ़ीर बनाकर भेजा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी शफ़क़त के साथ इससे हाथ मिलाया और अपने पास बिठाकर देर तक मोहब्बत भरे लहजे में बातचीत करते रहे। सफ़ीर पर आपके आला अखलाक और आपकी सादगी का इतना असर हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया।